वेलकम यू ऑल इन एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। इससे पहले मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस और इन मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है। उसी में आज हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ये थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस का एक पूरा चार्ट है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेट और सुपर टेट का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुद्धि के सिद्धांत में आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि बुद्धि के सिद्धांत के जो मेन इन्होंने 2 सिद्धांत बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है कारकीय सिद्धांत। कारकीय सिद्धांत की ये मान्यता है कि बुद्धि कुछ तत्वों कारकों के संगठन के रूप में है और कारकों को के ज्ञान इन कारकों के ज्ञान को मनोवैज्ञानिकों ने विशेष सांख्यिकी प्रविधियों फैक्टर एनालिसिस का प्रयोग करके प्राप्त किया। वहीं पे प्रक्रिया प्रधान जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि 1960 तक बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या कारक सिद्धांतों से प्रभावित थी। बाद में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यानी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे अधिक बल दिया जाने लगा और उसके फलस्वरूप बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या भी कारकों के रूप में न करके उन्हें इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जैसे व्यक्ति समस्या समाधान या सोच विचार में करता है के रूप में किया जाने लगा। इन सिद्धांतवादियों की मूल रुचि ये जानना था कि किसी समस्या के समाधान में व्यक्ति किन किन प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, बौद्धिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है। और इनके जो प्रमुख समर्थक थे वो थे पियाजे, ब्रूनर, स्टेनबर्ग, जेन्सन इत्यादि। इसके बाद हम आ जाते हैं बुद्धि के सिद्धांतों। जो 2 सिद्धांत हैं मेजर, वो तो आपने ऊपर देख लिया। उसके अतिरिक्त भी बुद्धि के सिद्धांतों की बात की गई है, जिनके समर्थक जो हैं मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने अपने अपने हिसाब से बुद्धि के सिद्धांतों की व्याख्या की है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक सत्तात्मक सिद्धांत की, जिसके समर्थक बिने, टर्मन और स्टर्न हैं, जिन्होंने ये माना कि बुद्धि एक इकाई है और ऐसी एक एक शील गुण है जो व्यक्ति की सभी मानसिक शक्तियों पर शासन करती है। वहीं पर अगर हम द्व्युकारक सिद्धांत की बात करें, जिसे इंग्लिश में 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं, जिसके समर्थक है स्पीयरमैन। और स्पीयरमैन का ये मानना था कि बुद्धि की संरचना मूल रूप से 2 कारकों से मिलकर हुई है, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। इस पूरे चार्ट में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बुद्धि के जो 2 फैक्टर हैं जी और एस, वो किस प्रकार एक बालक की बुद्धि जो है वो 2 प्रकार से है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सामान्य बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है और विशिष्ट बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है। जहाँ पे स्पीयरमैन के अनुसार जीव फैक्टर मानसिक ऊर्जा है जो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि यहीं पर इन्होंने एस की भी व्याख्या की है, जैसे कि आप नीचे इस चार्ट में देख सकते हैं कि ये देखिए, यहीं पर आप देखिए कि इस स्पीयरमैन ने एस को स्पेसिफिक फैक्टर कहा है और इसकी 3 विशेषताएं बताई हैं। एस का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह एक मानसिक क्रिया में एक तरह से एस कारक की आवश्यकता है तो दूसरे में दूसरे एस की। एक ही व्यक्ति में एस कारक की मात्रा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए निश्चित नहीं होती है। जैसे हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति में गाना गाने का एस कारक अधिक मात्रा में हो, परंतु पेंटिंग करने का एस कारक कम मात्रा में हो। तो इसी प्रकार यहाँ पर मैं आपको यही दिखाना चाहती थी कि स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि है उसके 2 कारक हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जिसकी व्याख्या इस चार्ट में की गई है। वहीं पे अगर मैं बात करूं बहुकारक सिद्धांत की, जिसके समर्थक थॉर्नडाइक और गिलफर्ड हैं, उनके अनुसार इन्होंने स्पीयरमैन की अवधारणा का खंडन किया और कहा कि बुद्धि की रचना बहुत छोटे छोटे तत्वों के कारकों से मिलकर हुई है और प्रत्येक कारक या तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र किसी विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका भी पूरा डिटेल आप इस चार्ट में देख सकते हैं। फिर इसी में अगला है समूह कारक सिद्धांत या वर्ग घटक और संघ सत्तात्मक सिद्धांत, जिसके समर्थक हैं थर्स्टन, कैली और जी थॉमसन। इनके अनुसार किसी बौद्धिक कार्य में अनेक छोटे छोटे विशिष्ट कारक और तत्व, जैसा कि थॉर्नडाइक का कहना था
कहना है नहीं पाए जाते हैं और ना ही इनमें जी कारक की प्रधानता होती है। जैसा कि स्पीयरमैन ने कहा था, उनका कहना है कि कुछ मानसिक क्रियाओं और क्षमताओं का एक सामान्य प्रधान कारक होता है जो उन सभी मानसिक क्रियाओं को एक सूत्र में बांधे रखता है और उन्हें अन्य मानसिक क्रियाओं से पृथक भी रखता है। ऐसी सभी मानसिक क्रियाएं जिनका एक प्रधान कारक होता है आपस में सह संबंधित होते हैं और मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। ऐसा मानना था थ्रस्टन, कैली और जी थॉमसन का। वहीं पे लास्ट वाला जो बुद्धि का सिद्धांत है आप उसे भी देख सकते हैं, पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसके समर्थक थे वर्नान, हम्फ्रीज, बर्ट, कैटल। इस सिद्धांत को पहले से वर्णित सिद्धांतों को मिलाकर उन्हें समन्वित करके प्रस्तुत किया गया और इसमें बुद्धि की तुलना एक पिरामिड से की गई है जिसमें बुद्धि के भिन्न भिन्न तत्वों और कारकों को एक पदानुक्रम में व्यक्त किया गया है। जैसा कि आप नीचे जो ये पूरा चार्ट है उसमें देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप इस पूरे चार्ट में इसको देख सकते हैं। तो आप इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आप जब अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन में, नेट, टेट और सुपर टेट की, तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको पूरा लास्ट तक ज़रूर पढ़ लें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।